सो हेलो फ्रेंड्स आपका एट क्लास में स्वागत है। आज हमारी परसेंटेज टॉपिक की थर्ड वीडियो है और इस थर्ड लेक्चर में मैं आपको अगले टाइप पर पढ़ाऊँगा। यानी कि अगला टाइप हमारा आता है क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। यानी कि क्षेत्रफल और आयतन, इसकी बात करें तो क्षेत्रफल और आयतन के बारे में समझिए क्या होता है। क्षेत्रफल और आयतन मीन्स इसमें भी वही सिंपल टॉपिक लगेगा, सिंपल फार्मूला लगेगा। एक फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, उसी फार्मूले पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैं फार्मूला आपको बताता हूँ। देखिए फार्मूला क्या है। फार्मूला हमारा सिंपल वही वाला जो मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था। लास्ट टॉपिक था हमारा, उस लास्ट टॉपिक में यानी कि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों पर आधारित प्रश्न जो थे, उसमें जो मैंने आपको फार्मूला बताया था वही फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा। देखिए क्या है फार्मूला। फार्मूला इस प्रकार है कि देखिए प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि पूछी जाएगी फार्मूले में आपको। प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि यानी कि आयतन में या क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि पूछी जाएगी। तो फार्मूला है इसका पहला, यानी कि फर्स्ट परसेंटेज, यानी कि पहला परसेंट प्लस दूसरा परसेंट, यानी कि पहला परसेंट प्लस दूसरा परसेंट प्लस पहला परसेंट गुणे दूसरा परसेंट। ओके फ्रेंड्स, पहला परसेंट गुणे दूसरा परसेंट बटे 100 से आप डिवाइड कर दीजिए। यही सिंपल सा हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले का यूज़ करके आपके जीडी के एग्ज़ाम में इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इसी फार्मूले का यूज़ करके सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल पे। एक दो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा पार्ट है इसका, और अच्छे से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। केवल कैलकुलेशन की दिक्कत रहती है, कैलकुलेशन भी आप लोग कर ही लेते होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, देखिए। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारे सामने क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया गया, यानी कि वृद्धि कर दी गई आयत की लंबाई में, और चौड़ाई को 10% घटा दिया गया, यानी कि चौड़ाई में कमी कर दी गई 10% की। तो आयत का क्षेत्रफल कितने परसेंट वृद्धि करेगा या कम करेगा। यानी कि जब आयत के क्षेत्रफल में या तो कमी हो सकती है या फिर वृद्धि हो सकती है। कमी कैसे होगी, देखिए अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो आपकी कमी होगी आयत के क्षेत्रफल में। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो आपके आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। देखिए कैसे सॉल्व कीजिए इसे। फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या कहता है। फार्मूले इस प्रकार होगा कि आयत का, देखिए फ्रेंड्स, आयत का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर पहला परसेंटेज प्लस दूसरा परसेंटेज। ओके फ्रेंड्स, पहला परसेंट प्लस दूसरा परसेंटेज प्लस पहला परसेंट गुणे दूसरा परसेंट। मैंने आपको फार्मूला पहले बता दिया, देखिए आपको याद भी होगा, बटे 100। ओके फ्रेंड्स, तो इसी फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू क्या, पहला क्या है, आयत की लंबाई में 10% बढ़ाया गया, यानी कि बढ़ोतरी की गई, तो ये प्लस के होंगे 10। प्लस दूसरा क्या है, आयत की चौड़ाई को 10% घटा दिया गया, यानी कि माइनस का हो जाएगा क्योंकि घटाया गया है, इसीलिए यहाँ पे माइनस के 10% हो जाएगा। प्लस 10 गुणे माइनस का 10 बटे 100। ओके फ्रेंड्स, तो सिंपल सा फार्मूला लगाइए, वैल्यू पुट कीजिए आराम से। प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव का आप ध्यान रखिए यहाँ पे, और आंसर अपना प्राप्त कीजिए। प्लस के 10 और माइनस के 10 कट जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए गुणा कीजिए, माइनस का 100 बटे 100 आ जाएगा, तो 100 कट जाएगा, कितना हुआ, माइनस का 1 आया। तो माइनस का 1 आया, तो माइनस के 1% की क्या होगी यहाँ पे, क्योंकि देखिए आंसर हमारा माइनस में आया, इसीलिए आयत के क्षेत्रफल में 1% की कमी होगी। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, वो भी क्वेश्चन सिंपल सा इसी फार्मूले पे बेस्ड होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है। देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा भी सकता है आपके माइंड को, तो आपको इस क्वेश्चन को समझना अच्छे से ज़रूरी है। तो समझिए इस क्वेश्चन को। क्या दिया गया है क्वेश्चन में दिया गया है कि एक गोले के व्यास में 10% की कमी करने पर, व्यास में 10% की कमी की गई है गोले के, तो उसके आयतन में कितने परसेंट की कमी होगी। तो आप लोग कहेंगे कि मैंने आपको 2 विमाओं वाला फार्मूला दिया था, उसमें केवल पहली विमा दी गई है और उसमें 2 विमाएँ दी जाती थी, और इसमें केवल एक ही विमा दी गई है, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यही तो यहाँ इस फार्मूले की खास बात है। देखिए कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। दिया क्या गया है, गोले के व्यास में 10% की कमी की गई है, और करने पर उसके आयतन में कितने परसेंट की कमी होगी। आयतन में कमी पूछी गई है, तो गोले का आयतन क्या होता है बताइए। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो यहाँ पे r कितनी बार है, 3 बार है r, और उसके व्यास में 10% की कमी की गई है। तो देखिए r 3 बार है, तो r देखिए सबसे पहले r और r 3 बार है, तो और 10% की है, तो व्यास में 10% की कमी की गई है। तो आप इसमें देखिए r को 3 बार ले लीजिए। सबसे पहले देखिए 10 इसे कर लीजिए, 10 इसे कर लीजिए और 10 इसे कर लीजिए।
तो यहाँ पे सबसे पहले आप इन दो विमाओं को लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप इन दो विमाओं को लीजिए। दो विमाएँ हमारे पास आ गई 10%। फिर इन 10% के बाद जो आंसर आए इन 10% दो विमाओं को सॉल्व करने के बाद, पहला परसेंटेज हमारा 10, फिर दूसरा परसेंटेज ये 10 हो जाएगा। फिर जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर इसके साथ कॉम्बिनेशन कर लेगा, कंबाइन हो जाएगा। देखिए कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, तो आयतन में कमी पूछी गई है, तो सबसे पहले दो विमाएँ यानी कि पहली आप लिखेंगे पहली दो विमाओं। ओके फ्रेंड्स, पहली दो विमाओं से आयतन में कमी कितनी होगी, बराबर 10% की कमी की गई है। तो -10 प्लस -10 गुणे -10 बटे कितना होगा, 100 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो 100 हो गया। अब इसे सॉल्व कीजिए, कितना हो गया, -10 -20 हो गया, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, देखिए कितना होगा ये बताइए, 100 बटे 100 कट जाएगा, तो 1 बचेगा यहाँ पे। तो -20 में से 1 जाएगा, कितना हुआ, -19 हुआ। तो हमारे पास -19% आ गया कमी। पहली दो विमाओं यानी कि 10 और 10, पहली दो विमाओं से हमारे पास आंसर आ गया -19। अब इसी प्रकार अब हमारे पास एक विमा और बची है, 10 की और बची। अब इसे भी कंबाइन कर लीजिए। कैसे कंबाइन करेंगे, देखिए फिर हमारे पास लास्ट आंसर आएगा, यानी कि कुल, यानी कि फुल आयतन में कमी, यानी कि टोटल आयतन में कमी। आयतन में कमी बराबर कितनी होगी, आयतन में कमी बराबर कितनी, देखिए 19% तो हमने निकाल लिया है, तो -19 पहली हो जाएगी और 10 होगी, और आगे की -10 प्लस -19 गुणे -10 बटे 100। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, देखिए -19 और -10 कितना हो गया, -29 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 190 बटे 100 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसे सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, -19 प्लस 19 बटे 10 कितना होता है, देखिए 1.9 होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसे सॉल्व कीजिए। आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसे जब सॉल्व करेंगे आप लोग ऐसे सॉल्व कीजिए। इसका आंसर मैंने आपको यहाँ पे दिया गया है, सॉल्व कीजिए। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जब इसको आप -29 में से 9.1 घटाइए कितना आता है, देखिए माइनस में आंसर आएगा, माइनस के कितना आएगा बताइए आप लोग बताइए, माइनस के 27.1% इसका आंसर आएगा, यानी कि आयतन में कमी होगी, -27.1% की हमारे आयतन में कमी होगी। इसी प्रकार से हमारा ये सिंपल से क्वेश्चन ख़त्म होता है। इसको आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और लगाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। तो अच्छे से आप लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चंस की। हम लोग आपको एक सीरीज़ भी प्रोवाइड करेंगे, टोटल क्वेश्चंस की सीरीज़ हम लोग प्रोवाइड करेंगे, और उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा अच्छे से। ओके फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर।